Now we are entering the second phase of CPEC, and I have no doubts that Pakistan and China together will fill in the gap, and this corridor, which already has been established between North and South, will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर है। सीपैक के अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं, फासलों को समेट रहे हैं। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी, लाखों अफराद को रोजगार मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। बोले सानह बाजोड़ के बायस तकरीब सादगी से मना रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीन के नायब वजीर आजम ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी करार दिया। कहा सीपैक दोस्ती के नए दौर का आगाज है। मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल में कितनी ही तब्दीलियां क्यों ना आ जाए, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। चीनी सदर का पैगाम, शी जिनपिंग का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। आर्मी चीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने का आज़म। The President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer Hilal-e-Pakistan on Mr. Ali Fan. पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार का एतराफ़। सदर मुमलिकत ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। तक़रीब में वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। चीनी नायब वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशरी खुशहाली में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी, मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राअत और IT तरजीह, ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे भी इंतहाई अहम। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वालों को 2 साल कैद की सजा होगी। सरकारी हैसियत में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने पर 5 साल कैद होगी। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। वजीर कानून ने कहा बिल का इतलाक सिविलियंस पर नहीं होगा, न ही सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे पर कोई असर होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल जवाब जमा कराएंगे। एक दरखास्त गुजार ने फुल कोर्ट बनाने की नई दरखास्त भी दायर कर रखी है। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की बैठक, निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज में नाम फराहम करने की डेडलाइन दे दी गई। इजलास में नून लीग के तजवीज़ करदा नामों पर भी गौर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से 4-5 नामों में मुशावरत हुई। अपोजिशन लीडर राज रियाज रवा हफ्ते 3 नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना अरकान की सियासी उमूर में मदाखलत का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन का निगरान वजीर आला को खत लिखा। नोटिस में आया है कि काबीना में सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर तकर्रियां की गई। शाहिद खटक केस इसकी मिसाल है। बाजौड़ खुदकश धमाका, जांबहक अफराद की तादाद 54 हो गई। मैयतों को आबाई इलाकों में तदफीन। रिकत आमेज मनाजिर, शोहदा में 7 बहनों का इकलौता भाई भी शामिल। 12 साल अबूजर वालिद का सहारा बनने के लिए चिप्स बेचा करता था।
अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, मुकदमा थाना CTT में दर्ज। तहकीकाती टीमों का जायब वक़ुआ का दौरा, शवाहिद जमा कर लिए। एडिशनल IG कहते हैं हमलावर ग्रुप की शिनाख्त कर ली है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सानहा बाजोड़ पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला किया गया, वाक़ये के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। बाजोड़ हमले को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की नाकाम कोशिश करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान से सऊदी अरब और ईरान के सफीरों की भी मुलाकात। बाजोड़ धमाके पर ताज़ियत का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की बाजौर खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल ने वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा को डैनिश हम मनसब का टेलीफोन। बिलावल भुट्टो का यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा घिनौनी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा। मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर के इलाके पीरजोगोट में कच्चे के कई इलाके डूब गए। 200 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद फंस गए। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नक़ल मकानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कब्जा मेयर बताएं पानी के कनेक्शंस क्यों काटे। 24 घंटे में सप्लाई बहाल न हुई तो बिलावल हाउस का रुख करेंगे। खत्म हो रही है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े पर जुडिशल कमीशन के बनाने का ऐलान। सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों में इंसदाद हैरेसमेंट सेल बनाए जाएंगे। गुजरात में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। महंगाई कम होकर 22% रहने की तवक्को। शरह नमूद 2 से 3% रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर 8.2 अरब डॉलर। दिसंबर में मजीद बेहतरी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरून मुल्क जाने के लिए पोलियो से बचाव का कार्ड दिखाना होगा। नादरा ने बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। अमरीका अफगान तालिबान के दरमियान कतर में मुज़ाकरात। ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर तशवीश का इज़हार। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अफगान सरज़मीन इस्तेमाल न करने के वादे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मौशी सूरत-ए-हाल और इंसदाद मुनशियात के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। ऐसी सीरीज का शानदार इख्तिताम। इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हरा दिया। तारीखी सीरीज 2-2 से बराबर। एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था।